हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज आपकी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल की क्लास 2 होगी। इससे पहले हमने क्लास 1 देखा था और वहाँ पे वैसे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए, उन दोनों क्वेश्चंस का कंबाइंड हमने वहाँ पे देखा था और वहाँ पे 10 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग क्या करेंगे, उससे आगे पढ़ेंगे 10 क्वेश्चंस। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कोई ना कोई क्वेश्चन इससे उठाकर आपका पूछेगा एग्जाम में, ये 100% गारंटी है। हाँ, ये हो सकता है डिजिट चेंज हो सकता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन टाइप सेम रहेंगे आपके। ठीक है, तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के जितने भी टाइप ऑब्जेक्टिव के बन सकते हैं उन सभी टाइप को हम आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, तो इससे पहला क्लास तो हो गया था, आज आपकी दूसरी क्लास होगी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि एक्सरसाइज 12 मार्क का दिया गया है। ठीक है, तो आज से हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, आराम से समझिएगा। दो वृत्तों की त्रिज्या, देखिएगा दो वृत्त है भाई। ठीक है, आराम से समझना है प्रैक्टिकली वाइज। ठीक है, इसका शॉर्ट मेथड भी बताएंगे, पहले थोड़ा सा लॉन्ग सीख लेते। इसके त्रिज्या को हम मान लेते हैं R1 और इसके त्रिज्या को मान लेते हैं R2। ठीक है, अब बोला गया है क्या, दो वृत्तों की त्रिज्या इतना, ठीक है, इतना सेंटीमीटर, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब देखिए, एक बड़ा वाला हम यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल R1। यहाँ तक तो किसी को समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिएगा, चूंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो दो वृत्तों की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या को हमने R1 माना है, तो R1 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को माना R2, तो इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे क्या भाई, 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी भी भाई को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बोल रहा है उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के क्या है, बराबर है। समझिएगा, मतलब बोल रहा है दोनों वृत्त का त्रिज्या तो आपको गिवन था, ठीक है, लेकिन उस वृत्त का त्रिज्या आपसे पूछ रहा है जो इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या को हमने मान लिया R1। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर हम लोग चलने की कोशिश करें, क्या करने की कोशिश करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² ही होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है, तो पाई r की जगह पहले हम लोग पुट करेंगे R1 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर पाई R की जगह अब हम लोग पुट करेंगे R2 का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएंगे πr²। अब ऐसा क्यों होगा, देखिए क्वेश्चन से ही कहा गया था इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है ये बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने काम किया है। ठीक है, तो पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल πr1², दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल πr2 का स्क्वायर, और इन दोनों का योग जो है बराबर है πr² के। ठीक है, अब यहाँ से आपको काम क्या करना है, पाई कॉमन लेना है, तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा R2 का स्क्वायर, यही होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, यहाँ से πr² यही होंगे, जी बिल्कुल। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से R1 की जगह हम लोग पुट करेंगे 8 और R2 की जगह पुट करेंगे 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर में R²। तो यहाँ से 64 और प्लस में कितने हो जाएंगे, 36, और यहाँ बराबर में R²। ठीक है, यहाँ से R² बराबर हो जाएंगे 100, तो R बराबर कितने हो जाएंगे, स्क्वायर हटेंगे तो √100, और इसका वैल्यू किसके बराबर, 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसका जो वैल्यू आ गया कितना आ गया था, 10 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा भी गया था। ठीक है, तो चीज़ों को समझिए सिर्फ। ठीक है, फिर से समझा देते हैं। R1 8 सेंटीमीटर पहले वृत्त का त्रिज्या, दूसरे वृत्त का 6 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, उसी कंडीशन को यहाँ पे फॉलो किया, बराबर में बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से हल किया तो R का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। लेकिन इतना करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लघुत्तरीय प्रश्न में पूछ दिया जाए तब तो ये मेथड बहुत ही अच्छा है, काहे कि वहाँ पे यही मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आ जाए और आप चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द कैसे करें, तो उसके लिए भी मेरे पास टेक्निक है। कैसा टेक्निक है सर, देखिएगा, तो आपको बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या निकालना है तो R मान लीजिए। ठीक है, और √अंडर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, √अंडर। इसका त्रिज्या कितना था 8, तो 8 का स्क्वायर, और इसका त्रिज्या कितना था 6, तो 6 का क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर। तो R का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा √अंडर कितना, 64 और प्लस में 36 होगा। तो R का वैल्यू यहाँ से हो जाएंगे √100, कितना होंगे, √100, तो बराबर में 10। बस इतना सा आपको क्या करना है, काम करना है।
अब देखिए सर बोलिएगा ऐसा क्यों होता है, क्या ये सभी क्वेश्चंस पे लागू होंगे? जी बिल्कुल लागू होंगे। जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे उन सभी पे ये लागू होंगे, ठीक है। जिसमें आपको बोल दिया जाए 2 वृत्त त्रिज्या इतना है तथा उनका, तो उस बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिनका क्षेत्रफल जो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो उन सभी क्वेश्चंस में ये ट्रिक आपके लगेंगे। अब देखिए हम समझा भी देते हैं ऐसा क्यों ट्रिक आया। अच्छा एक चीज़ आप नोटिस कर रहेंगे, यहाँ पे जो हमने हल किया तो पाई से पाई तो कैंसिल ही हो गया, तो उसका कोई रोल ही नहीं रहा, ठीक है। अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटा दे तो रूट यहाँ पे आएंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल आएंगे। तो उसी कंडीशन को सिर्फ यहाँ पर हमने क्या किया, शॉर्ट में बता दिया, बस कहानी खत्म है। इतना करने का कोई ज़रूरत ही नहीं अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो, ठीक है। अगर अति लघु त्रिय में आ गया तब तो बहुत ही बढ़िया, हमने वो भी आपको बता दिया। जो आपको अच्छा लगे वो फॉलो कीजिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए ये रूल आप फॉलो कीजिए। ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, वैसे नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिएगा पहले इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। 2-3 क्वेश्चन इस टाइप पे आपको हम कराएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। 2 वृत्त की त्रिज्या इतना है क्रमशः, देख लीजिए हम पहले ही कहा 2 वृत्त हम पहले बना देंगे। इसको मान लेंगे R1 है, इसको मान लेंगे इसकी त्रिज्या R2 है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर। मान लेते हैं एक बड़ा वाला वृत्त है जिसका परिधि जो है इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के क्या है, बराबर है। तो इसके रेडियस को हम लोग मान लेते हैं बड़ी R, क्या मान लेते हैं, बड़ी R, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए R1 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया, मतलब पहले वाले वृत्त का त्रिज्या आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर R1, और दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या दिया गया 6 सेंटीमीटर, यही दिया गया है। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चलें, क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने ये कहा, एक चीज़ पहले आप समझ लीजिए, वृत्त की जो परिधि होती है 2πr होती है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो 2πr के जगह के बाद हम लोग R1 रखेंगे, फिर प्लस 2πr, R के जगह के बाद हम लोग R2 रखेंगे, और इसका जो परिधि का योग होगा वो बड़े वाले वृत्त के परिधि के बराबर होगा, ठीक है। तो इसके त्रिज्या को हम लोग R माने हैं बड़ी R, तो यहाँ बड़ी R पुट कर देंगे। यहाँ से 2π आपका कॉमन आ जाएगा, तो R1 प्लस R2, और ये बराबर में 2πr हो जाएंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएंगे। तो 2π से 2π कैंसिल, तो R1 प्लस R2 बराबर कितने हो जाएंगे, R हो जाएंगे, यही होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल। तो R1 प्लस R2, तो R1 कितना था भाई 8, R2 कितना था 6, और बराबर में R, तो R का वैल्यू कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर नहीं होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, ठीक है। फिर से समझिएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बोला गया 2 वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जो इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर इसकी परिधि है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमने वही यहाँ पे वही लिखा है, ठीक है। तो इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक होता है, टेंशन नहीं लीजिए। इसका जो शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा R बराबर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, दोनों वृत्त की जो त्रिज्या दिया हो उसको सिर्फ जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों वृत्त की त्रिज्या को जोड़ देंगे तो बड़ी वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो ये हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, ये हमने आपको ट्रिक बताया, ठीक है। लघु त्रिज्या में आ गया तो हम इस मेथड का फॉलो करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो इस मेथड का फॉलो करेंगे। अगर याद नहीं भी रहा तब हम इस मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब परिधि की बात है तो दोनों को जोड़ देंगे तो बड़ी वाली वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा, लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात आएगी तो रूट अंडर दोनों वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, बस कहानी खत्म। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा क्वेश्चन। देखिएगा सर क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लीजिएगा बस। तो अब अभी हमने आपको समझाया है, आराम समझिए। R1 का वैल्यू यहाँ पे है 19 सेंटीमीटर, सेम क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। R2 का वैल्यू कितना है 9 सेंटीमीटर, यही। चूंकि वृत्त की परिधि की बात की गई तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को R मान लेंगे, और इसका निकालने के लिए वैल्यू क्या करेंगे, दोनों वृत्त की त्रिज्या का योग कर देंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 28 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो किस ऑप्शन में था भाई 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
क्या हम लोग इससे नहीं कर सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको इसका डिटेल कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक बताया है दोनों ही, तो उससे हमने क्या किया, यहाँ से शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके डायरेक्ट निकाल दिया। ठीक है, तो पहले तो हमने आपको डिटेल कॉन्सेप्ट ही बताया, उसके बाद ही हमने शॉर्ट ट्रिक बताया। कैसे शॉर्ट ट्रिक बनता है ये भी हमने आपको बताया। ठीक है, अगर लॉन्ग मेथड आप समझ जाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक अपने आप ही बनते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर लॉन्ग मेथड नहीं आते हैं तो शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा दिन तक दिमाग में नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन तो हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, ये नहीं कहेंगे कि यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ भी इसमें से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या कह रहा है। बोल रहा है दो वृत्त की परिधि इतना के अनुपात में, मतलब परिधि को हम लोग क्या बोलते हैं सर? पेरीमीटर ही बोलते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल, पेरीमीटर मतलब परिधि। तो इसका जो रेशियो है 3:1 है। ध्यान रखिएगा, रेडियस का सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या पूछा गया है। तो रेडियस का निकालने के लिए क्या करेंगे, आराम समझिए। हमने कहा था डिटेल भी बताएंगे, अगर न्यू टाइप आएगा तो शॉर्ट भी बताएंगे। तो पेरीमीटर का जब भी रेशियो आपको दिया हुआ हो तो डिटेल निकालने के लिए रेडियस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो पेरीमीटर का रेशियो होता है ना भाई, वही आपका रेडियस का भी रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? रेडियस का भी। ठीक है, तो आप समझिएगा ये कैसे होता है। जैसे हमने मान लिया एक दो वृत्त है, इसके त्रिज्या को मान लिया r1 और इसके त्रिज्या को मान लिया r2। ये चीज़ तो सही है जी, बिल्कुल। अब रेडियस का अनुपात निकालेंगे यहाँ से, समझिएगा। तो 2πr1 पहले वाले वृत्त का परिधि, दूसरे वाले वृत्त का परिधि हो जाएगा 2πr2। r के जगह r1, r के जगह यहाँ पे r2। 2πr1 और 2πr2, इसी का तो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया था 3:1। तो 2π कैंसिल, तो r1/r2 यहाँ से कितने हो जाएंगे? 3:1 हो जाएंगे। ठीक है, ये रहा, इसी को हमने पहले, ये आपका डिटेल कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, डिटेल हो गया कैसे होता है, लेकिन हमने आपको डायरेक्ट यहाँ पे बताया। अब चीज़ समझ जाइएगा तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पेरीमीटर का रेशियो जब भी दिया हो और रेडियस का पूछा गया तो कुछ नहीं करना, जो पेरीमीटर का रेशियो वही रेडियस का रेशियो। ठीक है, मतलब त्रिज्या का रेशियो। अब चलते हैं क्वेश्चंस में बोला क्या गया उस तरफ। तो क्षेत्रफल का पूछा गया है सर, एरिया का। तो हम लोग अच्छी तरह, हमने इसे पिछली क्लास में आपको बताया था डिटेल सॉल्यूशन, लेकिन हम यहाँ पे डिटेल नहीं करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे एरिया का। तो जब रेडियस का मुझे पता है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको पेरीमीटर दिया गया था तो आपको रेडियस निकालना था, तो रेडियस वही होता है जो पेरीमीटर का रेशियो होता है। तो एरिया निकालने के क्या करेंगे, जो रेडियस का रेशियो होता है ना, उसके इसी को हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर सर कितना होगा? 9, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो 9:1 ही आपके क्या हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे। और ये किस ऑप्शन में था भाई? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए फॉर अपना घर इज द बढ़िया घर। समझ रहे हैं ना? तो ये रहा आपके क्वेश्चंस का सही जवाब। ठीक है, हमने आपको डिटेल भी बता दिया। जब परिधि का अनुपात दिया है, रेडियस का निकालने के लिए सेम रेशियो क्यों होता है, उसका डिटेल कॉन्सेप्ट भी बताया है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जहाँ पे डिटेल की आवश्यकता होगी हम वहाँ पे देंगे आपको, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त है ना भाई, तो अर्धवृत्त ये है, इसका व्यास आपको 14 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम रेडियस निकालना चाहे तो रेडियस बराबर तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, dy होता है 2। तो dy2 मतलब 14/2 कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। यही होगा? आप कहेंगे बिल्कुल। तो पूछा गया तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? तो अर्धवृत्त की जो भाई परिधि होती है, पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था, अर्धवृत्त की परिधि होती है r × π+2, यही होती है। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही होता है। तो r का वैल्यू मुझे पता है 7, π का वैल्यू 22/7 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि π का वैल्यू यही होता है। तो यहाँ से 7, इसको हल करेंगे तो 36 बटे हो जाएगा 7, ये कैंसिल। तो 36 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। मतलब अर्धवृत्त का जो क्या होगा, परिधि। तो परिधि 36 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में? सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन ये भी था। सभी क्वेश्चंस अपने आप में वैसे मज़ेदार होते हैं अगर कॉन्सेप्ट याद है तो। जब क्वेश्चंस बनेगा तो मज़ा आएगा मैथ बनाने में, नहीं बनेगा तो उसका कोई उपाय ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, फिर वही बात,
अब तो यहाँ पे आपको पेरीमीटर का रेशियो दे दिया है 2:3। आपसे यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया रेडियस का अनुपात क्या होगा, मतलब त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या को हम लोग रेडियस ही बोलते हैं जी बिल्कुल। तो इसका पूछा गया है, तो हमने कहा था जो पेरीमीटर का रेशियो वही रेडियस का भी रेशियो, 2:3 ही इसके क्या होंगे, सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, तो किस ऑप्शन में था भाई, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 70 भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक वृत्त है जिसका व्यास, व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं 7 सेंटीमीटर। ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन में दिया रहता है लिख लीजिए। तो पूछा इसकी परिधि कौन सी होगी। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं। तो आर का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 7/2, यही होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, क्यों, क्योंकि त्रिज्या बराबर d/2 सूत्र होता है, तो आर का वैल्यू 7/2। अब देखिए यहाँ पे काम क्या करेंगे पता है, काम ये करेंगे, वृत्त की परिधि पूछा गया, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो 2 × 22/7 गुना 7/2 यही होगा। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 बार में, तो 11 दूना 22, 11 दूना कितना होता है 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था, डी में दिया गया था। क्या था इन क्वेश्चंस में, कुछ भी तो नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के तार को वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है। देखिएगा एक सर्कल है, इसको क्या किया गया, बाद में वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया, जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, मतलब वृत्त का त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। ठीक है यहाँ तक सर, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों का परिमाप बराबर होता है। जब भी वृत्त के त्रिज्या को वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाए, ठीक है, चाहे घन को वर्ग के रूप में, किसी को किस रूप में मोड़ दिया, टेंशन नहीं लेना है, तो परिमाप उस कंडीशन में बराबर होते हैं। तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, भुजा को मान लेते हैं a। तो 2 × 22/7, r का वैल्यू कितना है 28, तो 4 गुना a यही होगा, कहेंगे बिल्कुल। 7 चौका 28, 4 से 4 बार में कट हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो गया 22 दूना 44 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। किस ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 की बात तो हो गई, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया अर्धवृत्ताकार चांद का व्यास, मतलब एक अर्धवृत्त है जिसका व्यास आपको दिया गया d बराबर 2r। ठीक है, तो यहाँ से r का वैल्यू तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, तो 2r बटे क्या हो जाएंगे r, सॉरी 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो r का वैल्यू r के ही बराबर होगा। तो परिधि पूछा गया है, तो अर्धवृत्त का परिधि होता है क्या भाई, r × π+2 यही होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो r के जगह तो हम लोग r ही पुट करेंगे, ये 22/7 हो जाएंगे, फिर +2, तो यहाँ से हल करेंगे तो r × 36/7, मतलब 36/7 × r, जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही होगा। तो किस ऑप्शन में है भाई, बी में, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपके क्या होंगे, सही जवाब हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास की। किसी वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यही पूछा गया जी बिल्कुल। तो वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का, पहले परिमाप बोला तो पहले परिमाप 2πr, और अनुपात पूछा है तो बीच में रेशियो πr², यही होगा जी बिल्कुल। तो 2πr अनुपात πr², तो π से π कैंसिल, r से एक r यहाँ कैंसिल, तो बचेगा 2:r। 2 कितना बचेगा भाई r, तो किस ऑप्शन में दिया गया है 2:r, 2/r भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, मतलब C फॉर कैट इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो थोड़ा सा चैनल को आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे मिलते रहेंगे। आज आपकी क्लास 2 हो गई।